हरे कृष्ण। तो विश्वामित्र जी के इतना होने के पश्चात जो है 10 वर्षों तक रहे, तो एक बालिका का जन्म हुआ, मेनका का। उनकी अलग कहानी है, फिर बताएंगे हम। दुष्यंत के साथ विवाह कैसे हुआ, फिर उनके पुत्र भी एक दुष्यंत शकुंतला के पुत्र कौन थे, कौन बताएगा। बड़ा प्रसिद्ध नाम है, कई बार जिक्र भी आया है। और छोड़ के चले गए दोबारा, फिर जब तपस्या करने लगे हिमालय में चले गए सब कुछ छोड़ करके। कहते कि जो संसार का जो इच्छाएं है ना, वो कभी कभी वैराग्य के ऊपर भी हावी होती है। बताइए, सब कुछ छोड़ दिया लेकिन देवता लोग फिर पीछे छोड़ रहे हैं, तो वहाँ हिमालय में भी रंभा को भेज दिया। सही बात बताया, बहुत सुंदर। बिल्कुल भरत नाम था, जो देखा था दुष्यंत ने कि एक बालक जो है शेर के मुंह में अपना ऐसे हाथ डाल करके उसके जबड़े को ऐसे खोल रहा है, तो उन्हीं का पुत्र था। तब पहचान पाए। तो कहते हैं कि रंभा ऐसे कह करके बोली विश्वामित्र का रंभा को के पास जाती हैं, और विश्वामित्र के पास जा करके उनको वो फिर अपने आप भावों से आकर्षित करना चाहती है। लेकिन अब की बार विश्वामित्र जी बहुत सख्त थे और श्राप दे दिया। जैसे श्राप दिया रंभा को, और फिर तपस्या के लिए दोबारा लग गए। अर्थात कहते कि रंभा देवताओं का एक मुख्य बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है और तुम्हें यह सब पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है रंभा को क्या बताया जा रहा है, रंभा को कुछ चीज़ें देवताओं के द्वारा जो है कुछ टास्क दिया जा रहा है। क्या टास्क दिया जा रहा है कि तुम्हें उस कार्य को करना है। तुम महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार से लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाए, अर्थात वे तुम्हारे जाल में आकर के गिर जाए। जाओ, ऐसा तुम प्रयत्न करो। इस प्रकार से बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह जो अप्सरा थी वो थोड़ा सा लज्जित हुई रंभा, और हाथ जोड़ करके इस प्रकार इंद्र से बोली। कहती है कि हे इंद्र, ये महामुनि विश्वामित्र तो बड़े भयंकर हैं और मुझे बहुत डर लगता है उनसे। देव, इसमें संदेह नहीं है कि वो मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे और हो सकता है वो मुझे श्राप भी दे दे, मैं मर जाऊं। हे देवेश्वर, देवों में श्रेष्ठ देवताओं के राजा, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। आप कृपया मेरे ऊपर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी कौन, इंद्र ने हाथ जोड़कर खड़ी थर थर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोला, रंभे तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा को मान जा। एक ये तो वही बात हुई ना कि भाई चढ़ जा सूली पर, राम भली करेगा दूसरे को मारने के लिए। बैसाख मास में, बैसाख का जो महीना रहता है, चैत्र बैसाख, यदि कि अभी 2-3 महीने पहले आके गया वो महीना। उस बैसाख के महीने में जबकि प्रत्येक वृक्ष 9 पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है। सर्दी के बाद में फागुन चैत्र बैसाख नई नए पत्ते आ जाते हैं, सुंदर फूल खिलने लगते हैं मौसम में। तो यानी कि समथिंग ये मई के अप्रैल मई का महीना होता है। अपनी मधुर काकली से हृदय को खींचने वाले कोकुल और कामदेव भी मैं तेरे साथ तेरे पास भेजूंगा। कह रहे कि सुंदर कोयल आवाज़, ये सब चीज़ें, और साथ साथ तुम्हें कामदेव भी दूंगा, वो भी तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम आकर्षित करना। वो सुंदर बाण चलाएगा। कामदेव के पास में 3 बाण होते हैं। एक अंदर की बात बताते हैं आज आपको, ये ब्रह्मचारियों को क्लास में बताया जाता है। यानी कि 3 बाण होते हैं उसके पार, फूलों के बाण होते हैं। पहला बाण होता है काम का, दूसरा होता है प्रशंसा का, और तीसरा होता है जो बाण है जो सबसे जो मोहित करने वाला है, वो इस तरह से कह सकते हैं उसको, मतलब काम क्रोध लोभ, अर्थात वो मोह का बाण होता है, मोहित करने ना, सम्मोहन, सम्मोहित करने वाला बाण होता है। पहले काम का, फिर जो है आकर्षित करना, फिर सम्मोह में डालने वाला, सम्मोहित कर लेना उसको। हाइप्नोटिज बोलते हैं ना, कि चेहरे के सामने ऐसा हाथ घुमाओ तो व्यक्ति आपकी भाषा बोलेगा। तो ये वो बाण लगते ही, वो फूलों का बाण जैसे लगेगा उस व्यक्ति को, तो तुरंत उसी भाषा का बोलता है। हरे कृष्णा, ये अंदर की बात है। कामदेव कैसे काम करता है, ये कामदेव की प्रक्रिया है। किसी भी स्त्री पुरुष को उसने मोहित करने वाला हो। और यहाँ तो संवाद जैसी इतनी सुंदर जो है अप्सरा है, कामदेव है, बसंत की ऋतु है, फूल खिले हुए हैं। तो हे भद्रे, तू अपने परम कांति में रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके और उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे।
देवराज का यह वचन सुनकर वह मधुर मुस्कुराने वाली सुंदरी अप्सरा उस परम उत्तम रूप को पाकर विश्वामित्र के पास लुभाना आरंभ कर दिया। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाली कोकिल की मधुर काकली सुनी। जो कोयल है मधुरवाणी बोलती है उसको सुना। उसने प्रसन्नचित होकर के जब उस आर दृष्टिपात किया तो उसने सामने रंभा दिखाई दी। आँख खोली, देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही, तो देखा सामने अप्सरा खड़ी थी। कोकिला के कलरव रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। अब की बार संदेह हो गया पहले फंस गए थे ना। कहते हैं कि जो दूध में जला हुआ व्यक्ति छाछे में फूंक मार के पीता है, पहले एक्सीडेंट हो चुके हैं। और देवराज का सारा कुचक्र समझ करके उसकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध से भर करके रंभा को श्राप दिया। क्या कहा? हे दुर्भगे दुर्भाग्यशाली रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर के मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बन करके रहेगी। किसी की तपस्या में भंग करना, किसी की तपस्या को विघ्न डालना, जो व्यक्ति काम से क्रोध से मुक्त होना चाहता है, ऐसे ऋषि को आकर के विचलित करना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। और जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम 10,000 वर्षों तक पत्थर की बन जाओ। रंभे, तुम्हारा समय पूरा हो जाने के पास फिर वो रोई चिल्लाई कि ऋषि और मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हुई, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में आ गई, इंद्र ने मुझे लुभा दिया, मेरे मूर्ख बनाया, मुझे डर पहले से ही था लेकिन मेरी बुद्धि मारी गई। मैं जो हूँ तुम्हारे नाम की सुपारी ले ली, लेकिन अब प्रॉब्लम मुझे ये होगी कि अब मैं क्या करूँ। अब मेरे ऊपर आप कृपा करो, मुझे अब क्षमा कर दीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं आप ऋषिवर तो बहुत दयालु होते, संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का जो हृदय होता है मक्खन के समान मुलायम होता है, निर्मल होता है। तो आप मक्खन के जैसा आपका हृदय, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से जो है आपका साप पूरा हो जाने के बाद फिर ऋषिवर थोड़ा से विनम्र होए, हृदय में थोड़ी दया आई। कोई भाई देखो तपस्या करता है व्यक्ति, भजन करता है, उसका हृदय द्रवित हो जाता है। सामने वाले को देख करके जो संत होता है वो पर दुखी होता है, दूसरे के सामने वाले को दुख को देख कर दुखी हो जाता है। तो ऐसा संसार में चलता है। बाकी संसार में दया आए ना आए, लेकिन साधु को जरूर दया आती है। और कहते हैं कि तुम्हारे समय पूरे होने के पश्चात एक दिन महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। अर्थात तुम्हारा जो उद्धार होगा, जो मैंने तुम्हें श्राप दिया है, इससे जो तुम्हारी मुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी? वशिष्ठ मुनि के द्वारा होगी। ऐसा कह करके महातपस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो गए। क्रोध वो प्रकट भी नहीं कर पाए और उसको शांत भी नहीं कर पाए, तो अंदर ही अंदर डिस्टर्ब हो गए, जिस तरह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। इस तरह से वो बड़े दुखी हो गए अंदर ही अंदर, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल में ही पत्थर की प्रतिमा बन गई। और जब इस प्रकार से पत्थर की प्रतिमा बन गई तो मुक्ति महर्षि का शाप युक्त वचन सुनकर के कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक लिए। देखो कितने खतरनाक होते हैं इंद्र और कंदर्प। कौन? कामदेव। वो सब भाग गए। जब देखते हैं ना गुंडा जाते हैं, एक फंस जाए और बाकी उल्टे भाग जाते हैं। देखा कि तुम भी फंसोगे, तुम्हारी पिटाई होगी, और बताओ उसको फंसवा दिया बेचारे को। श्री राम क्रोध से तपस्या का अक्षय हो जाता है, ऐसे उनकी तपस्या का भी जब क्रोध करता है कोई व्यक्ति, एक बार किया का, यदि आप भजन करते हो और एक बार आपको क्रोध आ जाए, एक बार आप क्रोध करोगे तो एक मंथ की जो, एक मास की जो तपस्या उसका फल नष्ट हो जाता है। इतना भयंकर होता है क्रोध। महर्षि का यह साप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और वो सब वहाँ से चले गए। इस प्रकार उनकी तपस्या का फल अक्षय हो गया, कमजोर हो गया, और इंद्रियां अभी तक काबू में नहीं आ सकी। फिर भी वो विचलित हो रहे ऋषि। यह विचार कर उन महान तपस्वी मुनि ने चित्त को शांति नहीं मिलती थी। बारंबार वे इसी बात को सोचते रहते थे कि ऐसा क्यों हुआ। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उसके मन में यह विचार हुआ कि अब से वे न तो क्रोध करेगा, नहीं किसी अव्यवस्था
मुंह से कुछ बोलेगा, अर्थात वो अब बोलेगा भी नहीं और क्रोध भी नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने वचन ले लिया किसने, विश्वामित्र जी ने। अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी नहीं लूंगा, 100 साल तक मैं श्वास ही बंद कर दूंगा। इंद्रियों को जीत करके शरीर को सुखा डालूंगा, इन इंद्रियों को शरीर को मैं सुखा डालूंगा। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्रह्म तत्व मुझे प्राप्त न हो जाए, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए, मैं बिना कुछ खाए पिए ही खड़ा रहूंगा और सांस तक भी नहीं लूंगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि भी नष्ट नहीं होंगे, कि मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, गल जाएगा, सूख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा निश्चय करके मुनि और विश्वामित्र ने 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण करी। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं भी तुलना नहीं हो सकती। ऐसी तपस्या के लिए प्रतिज्ञा की कि जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तब इस प्रकार से प्रतिज्ञा के अंतर्गत जो है महर्षि जो है महामुनि विश्वामित्र जी जो उत्तर दिशा को त्याग करके पूर्व दिशा में चले गए, वहीं पर खड़े होकर के कठोर तपस्या करने लगे। हे रघुनाथ, श्री राम 1 वर्षों तक 1000 वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके परम दुष्कर तपस्या में वे लगे रहे, जिसकी तुलना संसार में नहीं की जा सकती। और 1000 वर्ष पूर्ण होने पर वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट हो गए, लकड़ी की भांति ऐसे स्थिर हो गए, अर्थात बिना हिले जुले। बीच बीच में उन पर बहुत सा विघ्नों का आक्रमण होता था, परंतु क्रोध उनके भीतर तक नहीं घुस पाया। तूफान, आंधी, वर्षा ये सब आते थे, देवताओं के द्वारा भी कष्ट दिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी वे विचलित नहीं हो गए। और इस प्रकार श्री राम अपने निश्चय पर अटल रह करके उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया और उनका 1 सहस्त्र वर्षों तक पूर्ण होने वाला व्रत धारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को जो है क्या हो गए, उन्होंने समाप्त कर लिया और अन्न ग्रहण करने के लिए तैयार हुए। हे श्री राम, इस समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। ये इंद्र पीछे नहीं छोड़ने वाला भैया। इंद्र किसी के पीछे पड़ जाए, शनिचर किसी के पीछे पड़े ना पड़े, राहु केतु पड़े ना पड़े, लेकिन जिसके पीछे पड़े इंद्र, उसके जीवन में विघ्न आनी है। इंद्र पीछे पड़ गया, हाथ पैर गर्म पानी में धो करके, कहावत है, हाथ पैर गर्म पानी में धो करके पूरा तैयारी से लग गया कि अब विश्वामित्र को कुछ ना कुछ करना है। बताइए, व्रत खोलने वाले थे, वहाँ पहुँच गया, कह रहा है कि मुझे तैयार अन्न दो। वो तो बेचारा जंगल में था, वहाँ कौन सा को LPG गैस भिजवा रखी थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कि वहाँ पर भोजन बनता है या वहाँ पर कुछ बनता पकौड़े हैं। वहाँ पर कोई इस्कॉन का सेंटर थोड़ा ही ना था कि भाई ठाकुर जी को जो है 56 भोग लगने थे या भाई रसगुल्ले बनने थे, पनीर इमरती बर्फी है। वो तो बेचारे थोड़ा सा कुछ ग्रहण करते कंदमूल। वहाँ पर पहुँच गए, कहते हैं, और तब उन्होंने सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके डाल आया। उन अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा। जब उसने कहा कि मुझे भोजन चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ, तो विश्वामित्र ने वो सब दे दिया उनको, जो उनके पास आया था, जो भिक्षा वगैरह जो भी कुछ उन्होंने इकट्ठा किया था। तब इस प्रकार से जो है ये बात जान करके देख करके विश्वामित्र बिना कुछ खाए पिए ही रह गए। कितना बड़ा हुआ है। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण को कुछ नहीं कहा, अपने मौन व्रत का यथारूप में पालन किया। इसके बाद पुनः फिर से वे भली भांति श्वास से रहित भीतर मौन व्रत का अनुष्ठान करने लगे। पूरे 1000 वर्षों तक मुनि श्रेष्ठ ने श्वास तक नहीं ली। फिर इस तरह श्वास न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। इतना तपस्या की कि यहाँ से ही धुआं निकलने लगा। उससे तीनों लोग प्राणी घबरा गए, सभी लोग संतप्त हो गए। उस समय देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि, सर्प, राक्षस मुनि तपस्या से मोहित होकर के उनके तेज की कांति से सब फीका पड़ गए और वो सब के सब दुख से व्याकुल होकर के सहायता के लिए आखिरकार ब्रह्मा जी के पास गए। इस प्रकार बोले कि हे देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र लोभ तथा क्रोध की चेष्टा की गई, परंतु तपस्या के कारण प्रभाव से आगे वे बढ़ते जा रहे हैं। उनको बहुत रोका, लेकिन वो रुक नहीं पा रहे। हम में से कोई छोटा भी दोष नहीं दिखाई दिया उनके अंदर। यदि में उनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो वे अपनी तपस्या के कारण चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को नष्ट कर देंगे। इस समय सारी दिशाएं घूमने से धुएं से ढक चुकी हैं और कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। समुद्र अक्षुब्ध हो चुके हैं, समुद्र उबलने लगे हैं और सारे पर्वत चोटी गिरने लगी है हिल करके। पृथ्वी डगमग हो रही है, प्रचंड आंधी चलने लगी है। इस प्रकार इस उपद्रव के विचरण
से कोई भी उपाय नहीं समझ में आता है। हम सब नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान में ही शून्य हो गए हैं। तीनों लोगों के प्राणियों का मन विचलित हो गया है और सभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार विश्वामित्र तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। भगवान कांतिमान मुनि जागृत स्वरूप देव महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। अर्थात हो सकता है कि विनाश हो जाए, ऐसी स्थिति में तो आप प्रसन्न कर लो। इस प्रकार से प्रलयकालीन अग्नि से तीनों लोकों में जो है वे जला करके भस्म करते हैं, कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस तरह से देवता और इंद्र समेत जो है सब कुछ लोग विचलित हो चुके हैं। इस प्रकार से विश्वामित्र जी के पास कर ब्रह्मा जी गए और उनसे बड़े मधुर स्वर में उनसे कहा कि तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे कुशिक नंदन विश्वामित्र, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है और मृत गुणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, सौम्य, तुम मंगल के भागी बन गए हो। इस प्रकार जो भी इच्छा है वो सुखपूर्वक जो है तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात सुनकर के विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होकर के देवताओं को प्रणाम कर कहा कि मुझे आपकी कृपा से ब्रह्म तत्व मिल गया है, जिसके लिए लंबी सब आयु प्राप्त भी हो गई है, और इसके लिए मैंने ये सब प्रयास किया था। ऋग्वेद, सामवेद चारों युगों का जो ज्ञाताओं के द्वारा जो ज्ञान मुझे मिला है, और ये ब्रह्म तत्व की जो प्राप्ति वशिष्ठ से हम आकर के मुझसे ऐसा कहे कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया है। उस अवस्था में सभी श्रेष्ठ देवगण जो है वहाँ से जा सकते हैं। यानी कह रहे कि मैं मान लूँगा, ठीक है दे दिया, लेकिन अब ये बात जो है वशिष्ठ जी से कह लो आओ, कि वशिष्ठ जी आके कहो ना, कहते ना कि मैं मान लूँगा, वो आदमी आके मेरे सामने एक बार माफ़ी मांग ले बस। कभी कभी कुछ लोग होते हैं, बताइए, इतना कर लिया भैया, सुन के ही हैरानी होती है, ऐसी तपस्या कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मन नहीं वश में कर पाए। तब इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया देवताओं ने जाकर, भैया तुम मान जाओ। और महर्षि वशिष्ठ ने एवं वस्तु कहकर विश्वामित्र का महर्षि होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उन दोनों में आपस में मित्रता स्थापित हो गई। हे तुम महर्षि हो गए हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम्हारा ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया, ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जो आए थे वे इस प्रकार लौट गए। इस प्रकार ब्रह्मतम प्राप्त कर धर्मात्मा वशिष्ठ विश्वामित्र जी मंत्र जप करने वाले श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का पूजन किया। इस प्रकार सब कुछ अपना मनोरथ जान करके वो संसार में विचरण करने लगा। इस प्रकार से मुनियों की तपस्या की जो मूर्तिमान स्वरूप है और धर्म के साक्षात विग्रह है, पराक्रम की परम सिद्धि है, ऐसा कहकर के महान तपस्वी शतानंद जी चुप हो गए। और शतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के और जनक जी के समीप जो है विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ करके बोले, कहा है मुनिवर कौशिक, आप कुतुस्थ कुल नंदन श्री राम लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं बहुत धन्य हो गया। यानी कि अब जब ये बात सुनाई तो अब जनक जी जो है विश्वामित्र जी की जो है प्रशंसा करे, कह रहे कि आप आए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, पवित्र हो गया आपके दर्शन से। बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि सभा में आप ये सब राजकुमारों के साथ आए, और इस प्रकार से जो है शतानंद ऋषि ने आपके तपस्वी की होने का जो विस्तार पूर्वक जो वर्णन बताया बहुत सुंदर है। आपकी तपस्या कोई तुलना नहीं, आप अनंत है, गुणों में सदा ही संसार में परे है। आपकी आश्चर्य में कथाओं के श्रवण से कभी भी तप मन को शांति नहीं मिलती। इस प्रकार है मुनि श्रेष्ठ, यज्ञ का समय हो गया है, सूर्य देव ढलने वाले हैं, जप करने वाले श्रेष्ठ मुनि आपका जय कल्याण है, स्वागत है। अब कल प्रातः काल फिर से आप दर्शन दे, इस प्रकार से मुझे जाने के भाग्य दीजिए। इस प्रकार से विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने प्रीति युक्त श्रेष्ठ वाक्य सुनकर के राजा विश्वामित्र जी के बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार से सब वहाँ से चले गए, और जो है इस प्रकार जो है धर्मात्मा विश्वामित्र में आत्मा सहित पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम कक्ष में लौट आए। राजा जनक का विश्वामित्र लक्ष्मण जी का सत्कार करना, उन्हें यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष का चढ़ा लेने पर श्री राम के साथ ब्याह का निश्चय प्रकट करना। हरे कृष्णा। तो यानी कि कल हम यहाँ पर जो है इस चीज़ को जानेंगे किस प्रकार से जो है कल जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है का जो है उस यज्ञ में पधारेंगे, और जो है
वो यज्ञ होगा, अनुष्ठान यज्ञ होगा, भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ में जाएंगे। इस प्रकार से जो है फिर ये कल की आगे की तैयारी हम जानेंगे। बोले हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से जो है, और थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, आज एक विशेष दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज है तीज, हरियाली तीज है। आज ही के दिन जो है ये तीज का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि पुराणों के अनुसार जो है, ब्रह्मोत्तर पुराण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार जो है कि आज ही के दिन माता पार्वती और भोलेनाथ जी का जो विवाह हुआ था आपका, यानी कि 2-3 दिन पहले जो शिवरात्रि थी, 2 या 3 दिन पहले ही जो शिवरात्रि थी, ज़्यादा दिन पहले थी क्या, हरे कृष्णा, 6 तारीख में थी। तो बाद में विवाह के बाद में फिर 4-5 दिन के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ जी का मिलन होता है। तो बहुत सुंदर वो संवाद है जो है आपके शिव पुराण में भी और अन्य पुराणों में भी। तो उसी को संदर्भ करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए फिर माता पार्वती का ये के उपलक्ष्य में जो है बहुत सुंदर ये लड़कियां व्रत रखती है, कन्याएं अनुष्ठान करती है, ये सब होता है। और इसीलिए हरियाली तीज मनाई जाती है। माता पार्वती को खूब आज के दिन हरियाली वस्तुएं भेंट की जाती है। हाँ, हरियाली वस्तुएं मतलब हरियाली, हरे कपड़े होते हैं माता पार्वती के, हरा ही प्रकार का भोजन जो है सब बना करके दिया जाता है उनको। जो जिनकी सुंदर पत्नी नहीं होती तो वो भी माता पार्वती से कामना कर सकते हैं कि भाई जो सुंदर पत्नी, मतलब किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो उमा देवी की पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और कन्याएं भी उत्तम अच्छे वर की प्रसन्नता के लिए, प्राप्ति के लिए माता पार्वती को, उमा को जो है, क्योंकि प्रकृति का प्रतीक है, तो उनसे प्रार्थना करती है, उनका गान करती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज के दिन हरियाली तीज के होती है। और इसमें एक प्रथा और भी है भारत में, कई जगह अलग अलग प्रथा है, आप कहेंगे पूजा आपने बताया नहीं, कि लड़की आज के दिन जो है झूला डालती है और उस पर झूलती है। गांव में तो पहले पेड़ होते थे, तो पेड़ों में हम लोगों ने खुद देखा कि लड़कियां बड़ा रस्सा ला करके डालती थी डाल पे, और उसको ऐसे करके उसमें, उसका हमारे यहाँ झुंटे बोलते हैं, झुंटा देना। तो झुंटा देना ऐसे पकड़ करके फिर ऐसे चलाते हैं इसको, फिर उधर से आता है, एक उधर होते एक उधर होते, वो झूलती है। उसमें थोड़ा खतरा भी होता है, कभी कभी चोट भी लग जाती है, गिर भी जाते हैं, तेज़ी से करेंगे तो थोड़ा सा उसको आराम से करना होता है। तो बहुत सुंदर वो बहुत सुंदर उत्सव मनाया जाता है देवी पार्वती के लिए, सब लड़के। और दूसरा, आज भी उत्तर भारत में आज भी एक प्रथा है, कोई बता रहा था मुझे कि हाँ खीर भी मनाते हैं, बहुत सुंदर है, खीर भी मनाते हैं। मैं बताया ना, बहुत सारे पकवान बनते हैं। और बिल्कुल सही कहा मिला माता जी। और जो है लड़की जिसकी शादी हो जाती है, जो अनमैरिड लड़की है, वो तो वहीं पर ही झूलती है, खाती है, नए वस्त्र पहनती है, लड़कियां हैं कपड़े नए पहनते हैं। बहुत सुंदर उत्सव होता है गांव में, बड़ा हर्षोल्लास का विषय होता है। लड़कियों के लिए छुट्टी होती है स्कूलों से लड़कियों के लिए ऐसे छुट्टी होती है, आज के दिन तीज की छुट्टी होती है। जब हम पढ़ते थे तो लड़कियों की छुट्टी हो जाती थी, आज के दिन लड़कों की छुट्टी नहीं होती थी। तो कहते थे सर आपने लड़कियों की छुट्टी कर दी, हमारी छुट्टी नहीं करी। तो बोला कि उनके तो त्यौहार है, तुम्हारा कौन सा त्यौहार है तो तब जा करके जो है जिनके विवाह हो जाता है तो उनके भाई उनके यहाँ जा करके कोथड़ी बोलते हैं उसको, सिंधारा या कोथड़ी, उसमें घेवर होता है, कपड़े होते हैं, चूड़ियाँ होती है, श्रृंगार का सामान होता है। हाँ हाँ, सऊल दिया जाता है, मतलब शगुन भी दिया जाता है, सही बात है। तो ये अलग अलग प्रथा है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में। तो आज हरियाली तीज बहुत सुंदर अवसर होता है। और इसी के ही बाद में फिर बहनें प्रतीक्षा करती है, क्योंकि भाई जब उनको शगुन देते हैं, उनको उपहार देते हैं, उनको साड़ियाँ देते हैं, जो जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी नहीं हुई वो जा कर के वहाँ पर झूला झूलते हैं। तो वो बहुत सुंदर, फिर 2 या 4 दिन के बाद फिर वो अपने भाई को राखी बांधती है। वो त्यौहार भी, हम फेस्टिवल भी अभी शायद समथिंग 10 दिन के बाद आता है। 22 तारीख में फिर हम राखी का फेस्टिवल, अर्थात रक्षाबंधन का, भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन लेता है, वो त्यौहार मनाते हैं। हरे कृष्णा।